फर्नीचर तो आपने बहुत देखे होंगे, चीज़ें भी तरह तरह की, आज इनोवेटिव तरह की चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको, आएंगे मार्ट के अंदर। लेकिन एक ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं जहाँ पे एंटीक तो मैं नहीं कहूँगा, एंटीक से भी बढ़कर कोई चीज़ होती है जिसको आप समझिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हजारों साल का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, तो वो कासा आर्ट के अंदर आपको मिलेगा। और ये क्या है, ये सारा चीज़ आपको लग रहा होगा पत्थर है, कुछ है, लेकिन मैं बता दूं ये जो चीज़ है इसको फॉसिल है। फॉसिल फ्यूल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम वगैरह, लेकिन ये फॉसिल कई तरह के होते हैं। तो ये वो फॉसिल है जो फ्यूल में कन्वर्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कोई पेड़ दब गया होगा या कोई जानवर दब गया होगा जमीन के अंदर, और वो इतना हार्ड हो गया प्रेशर की वजह से, हजारों साल में या लाखों साल में, जो एक लकड़ी के शेप में या पत्थर के शेप में हो गया, और उसको निकाला गया माइंस के अंदर से, और उसके जरिए आपके फर्नीचर बनाए गए हैं। बहुत सारी और पत्थर है, जितना माइंस के अंदर से चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो चाहे स्टोन्स हो, चाहे फॉसिल हो, उन सब के जरिए यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो है कासा के अंदर आपको मिलेगा कि ऐसे फर्नीचर हैं। तो अपने आप में एक एहसास होता है कि यार जो ये है ना, वो कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि आप कोई नई डिजाइन बना सकते हो, कोई इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये तो रेयर है। कहने का मतलब है ये आप खुद से नहीं कर सकते, ये तो कहीं से आपको लाना होगा, उसमें अपना कुछ परफेक्शन दिखा सकते हैं। रोमिल जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। रोमिल जी, आपसे बात करके एक साइंस फिक्शन की तरह सा हो गया कुछ, कि साइंस वाला सारा आ गया मैटर, फिजिक्स आ गई। तो क्या क्या है बेसिकली, आप अपनी, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं बता सकता शायद, लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए कि आखिर ये जो फर्नीचर है ये है क्या, इसे क्या कहेंगे? आपने सिंपल शब्दों में वैसे भी बहुत अच्छे से बता दिया। कहते हैं ना साइंस इज आर्ट। तो जब साइंस आर्ट है तो क्यों साइंस को हम आर्ट की तरह यूज नहीं कर सकते? एक यही कॉन्सेप्ट था। मैं खुद बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, एमसीए किया है, मेरी भी लाइफ साइंस के थ्रू काफी अच्छे से गुजरी है। तो कभी जब कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं भी एमसीए हूँ तो ये कमाल हो गया मतलब। तो अब जब हम साइंस पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें कभी उसकी एक्चुअल हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज नहीं दिखता इतना प्रोमिनेंटली कि यार स्ट्रिंग थ्योरी आज हमारे और आपके क्या काम आ रही है। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को जाना, हम इन चीज़ों को समझे कि आज हमारी बॉडी भी एक वेव फॉर्म है, उसके अंदर चक्रा सिस्टम है, हर चक्रा एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। उस फ्रीक्वेंसी को भगवान ने एक ही पदार्थ में दिया है, जो भगवान ने दिया है। ऐसा और कोई पदार्थ नहीं है नेचुरली जो कि वाइब्रेट, ऑसिलेट करता है। इसीलिए शायद हम लोग क्वार्ट्ज वॉचेस पहनते हैं। तो ये सब क्वार्ट्ज हैं। अब इन क्वार्ट्ज में क्या होता है, नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। इन पत्थरों को आपने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे जो रेकी हीलर्स होते हैं वो अपने घर में रखते हैं, सजेस्ट करते हैं लोगों को। वो इसलिए क्योंकि इनमें से निकलती है एक प्रॉपर वाइब्रेशन। क्योंकि वाइब्रेशन का अगर हम थोड़ा सा थ्योरी को पकड़े तो अगर एम्पलीट्यूड मैच होता है तो वो आपको सही करती है। एक और थ्योरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस साथ में होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं। हम लोग कहते हैं ना हमारे सामने बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि आपके आसपास बहुत नेगेटिव आयंस हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज रख दूं जिसमें से पॉजिटिव आयंस एमिट होते हैं तो होता क्या है, 100 नेगेटिव आयन को 100 पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका मतलब आपके आसपास नेगेटिविटी हट गई। तो इसीलिए ये जो पत्थर हैं ये सिर्फ डेकोर का काम नहीं करते हैं, ये आपके घर में एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये वही पत्थर हैं जो आपके
पंडित आपको बोलते हैं कि बेटा ये पहन लो, आपका ये हो जाएगा, पुखराज हो गया, रूबी हो गया, ये हो गया, वो पहनकर जो वो कहते हैं कि आपके कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा, तो वो पहनने की बजाय हम चाहते हैं कि आपके घर में वो पत्थर एज अ फर्नीचर रहें, कि इसमें सिर्फ आपका ही भला ना हो, आपके घर में वो पूरा ऑरा क्रिएट हो, वो आपके घर वालों के लिए भी वही फायदा देकर जाए जो आपके पहनने से फायदा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग ने ये सारे तरह तरह के पत्थर जो वर्ल्ड के अलग अलग कोने से आते हैं, जरा थोड़ा सा उसको समझाइए, बहुत अलग अलग मुझे लग रहा है। तो अब ये जैसे पत्थर है, आप सबने सुना होगा अफगानिस्तान की तोरा बोरा रेंजेस, जहां पर बिन लादेन और उनकी टीम छुपी थी, ये पत्थर वहां से आता है। जी जी जी, ये पत्थर वहां से आता है, ये पत्थर उस गुफा से आता है जहां पर वो सब छुपते थे। लेपिस लजुली कहते हैं इसे। ये वाला पत्थर है एमेथिस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक टाइम पे डायमंड के बराबर पत्थर था। क्वीन विक्टोरिया के क्राउन ज्वेल में भी यही पत्थर है। इसकी माइन है यूरुग्वे में। ये पत्थर आता है यूरुग्वे से, साउथ अमेरिका से। ये आता है आपका हिमालय से। ये होता है क्रिस्टल क्वार्ट्ज। ये स्मोकी क्वार्ट्ज है। ये आपको इंडिया में बहुत जगह मिलता है, लेकिन इसका बेस्ट सोर्स जो है उड़ीसा के साइड में है। इतना सारा, क्योंकि एक MCA होना, ये मुझे थोड़ा, मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा टॉपिक। पहले आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा कि आप इस फील्ड में, क्या पेरेंटल बिजनेस था? इसमें हुआ ये कि मैं IT कंपनी में काम कर रहा था। अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी पे। आई वॉज इन UK, इन लंदन, वर्किंग फॉर अवीवा लाइफ इंश्योरेंस इन देयर हेडक्वार्टर्स। 2014 में पता चला, 2012 में इनफैक्ट पता चला कि पापा को कैंसर है। तो 2013 में मुझे छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा टू नर्स हिम। एंड वो सब हो जाने के बाद 2014 में मैंने ही वॉज नॉट विद अस, ही पास्ड अवे। उनके जाने के बाद मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे उदयपुर में ही रहना था अपनी फैमिली के साथ। और उदयपुर में जब आया सब कुछ छोड़ के, मतलब व्हेन यू डोंट हैव अ प्लान बी, व्हाट यू स्टार्ट इज लुक एट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो जब मैं उदयपुर में आया, उदयपुर में पत्थरों का खजाना है, पत्थर के आर्टिसंस इतने हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर कल्चर है पत्थरों के साथ चीज़ें बनाने का। बस एक चीज़ मिसिंग है कि वो लोग वही बनाते हैं जो आज से 50 साल 500 साल पहले बनती थी राजा महाराजाओं के टाइम पे। उनमें वो डिज़ाइन इनोवेशन नहीं था। और क्योंकि आई वुड हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मैं वर्ल्ड में बहुत ट्रैवल किया, मूड जानते जी, तो मैंने अपना जो टैलेंट था डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिया, एक कंपनी फॉर्म करी। कंपनी भी ऐसे फॉर्म हुई कि मेरे पास, मैंने कंपनी बना ली उसको। आपने भी तो कोई पॉजिटिव पत्थर नहीं पहना था, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीडेंट बोलूंगा। इन पत्थरों का पता है सबसे अच्छा क्या होता है? ये पत्थर आपको खींचते हैं। हाँ। कभी भी आपको पत्थर ऐसा नहीं है कि किसी ने दे दिया वो रचेगा। आपको जिस पत्थर पे आ गया और उस पत्थर ने आपको खींच लिया, वो उसकी एनर्जी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं यहाँ पर आया, एक कंपनी में काम करता था एज अ मैनेजर। वहाँ पर मेरे थे और कहाँ आ गए? जी, बस यही है, ऐसी चलती रही चीज़ें। और कितने साल हो गए इस सब? इसको 8 साल हो गए। 2015 में हमने चालू किया था। पहली फैक्ट्री ऐसे लगी थी जैसे मुन्ना भाई MBBS में होता है ना, कि वो उसके पिताजी आते हैं तो वो सिर्फ एक बोर्ड लगा देता है एक नए हॉस्पिटल के सामने कि मेरा हॉस्पिटल है। सिमिलर हमारा भी केस था। ये जो कंपनी है आपके सामने, लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स, उतना सीरियसनेस नहीं सीरियसनेस थी, लेकिन उस समय कंपनी नहीं, काम करना था। हम यहाँ पर जब उतना वो सारी चीजें नहीं थी। जब हम यहाँ सबसे पहले आए, इसी फेयर में हमने काम चालू किया। मैं कंपनी का T-शर्ट पहन के, मैकबुक लेकर, एकदम स्मार्ट वे में कि प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि उन्हें लगे कि बहुत बड़ी कंपनी से आया है। मास्टर थे, MC हैं, क्योंकि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप उस चीज में तो महारत थी आपको, प्रेजेंटेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन उसको, इन सब चीजों को उतना अच्छी तरह से प्रेजेंट इसीलिए शायद कर पाए। करने में बस वही था कि एक बार आप किसी चीज़ में लग जाते हो और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू वांट टू डू द बेस्ट फॉर इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम मैंने अपने पापा के LIC के पैसे से चालू किया। वो उनका आशीर्वाद मैं आगे उनको उस तरीके से दिखाना चाहता था कि नहीं, यू आर गोइंग टू लिव विद अस इन अ बिगर वे, इन अ ग्रैंडर वे। तो ये सब उन्हीं की देन है मेरे लिए। और जहाँ से हम एक स्टोन जो हम मार्केट से खरीद के लेकर आते थे, जब कभी 1600 रुपये में खरीदते थे और 1500 में भी बेचते थे, 100 रुपये का घाटा करके, यही सोचकर कि जिस दिन हम बनाएंगे तो उसे 1200 में बनाएंगे और 300 का प्रॉफिट भी कर लेंगे। तो स्टार्ट ऐसी हुई थी, बाहर से बनाकर देते थे। जिस दिन कभी कोई कस्टमर आया तो किसी और की कंपनी में उसको लेकर दिखाया कि ये काम करते हैं, वहाँ से काम चालू हुआ। आज हमारे पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं। ये तो परमानेंट मार्ट है जी। तो ये अपना ही सेटअप है? नहीं, ये अभी हम लोग रेंट पे लेते हैं, बिल्कुल। और अभी हमने वो सीढ़ी पार नहीं की है, अभी थोड़ा टाइम और बचा है, बट ज़रूर कभी। पूरी दुनिया में कहाँ आपका जाता है? मेरा इटली जाता है, US जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में जाता है बाकी, और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। अच्छा, फर्नीचर, स्टोन की बात हुई, थोड़ा फर्नीचर में भी ऑर्गेनिक का आजकल वो चल रहा है सारा, तो है तो वही फॉसिल मैंने बताया, जैसा कि अभी इसको लेके बताया। थोड़ा सा बताइए कि अभी राउंड या एकदम जो
एग्जैक्ट शेप्स थी वो नहीं हो रही हैं जी, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो उस पर मैं आपको एक छोटा सा मेरी कहानी बताऊंगा जो मैंने अभी एक्सप्लोर करी है। शायद यहाँ से वो कहाँ चली गई। एनीवेज, मैं अभी रिसेंटली फ्रांस गया था। फ्रांस में मैं एक्सप्लोर करने गया था कि एक वहाँ का डिज़ाइन स्टाइल क्या है। फ्रांस की अगर आप कभी कोई बिल्डिंग या कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पर ना बेज कलर, ये जो कलर है ना, इसका बहुत प्रोमिनेंस है। और वो काफ़ी ओल्ड बनी हुई सिटीज़, तो वहाँ पर ना जितना भी उन्होंने मेटल का काम किया हुआ है वो ना एकदम आयरन मेटल, एकदम कास्टेड मेटल है, उसके कलर्स। और जब आयरन रस्ट हो जाता है तो उसके कलर्स, तो वो पूरा थीम लेकर मैं आपको अभी फोटो बताता, जिस फोटो के इंस्पिरेशन से ये पूरी चीज़ डिज़ाइन हुई है। एक एक कलेक्शन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन हुआ है। वहाँ के जो पत्थर हैं, एक स्पेसिफिक सैंडस्टोन आता है, वो बेज कलर का होता है, वो उसी मेटल के टेक्सचर, मतलब उनको बड़ा फेमिलियर लगता होगा कि भाई ये तो मेरी सारी, मतलब ऐसा लग रहा है एंशिएंट है। अभी रिसेंटली पेरिस फैशन वीक हुआ था। पेरिस फैशन वीक एक ऐसी चीज़ है जहाँ वर्ल्ड के सारे डिज़ाइनर्स, बड़े डिज़ाइनर्स, यू नेम इट दे हैव इट, लुई विटॉन, शनेल, यू नो, बैलेंसियागा, एवरीबडी इज देयर। वो लोग जब जिस जगह पे जाते हैं, वहाँ जब कोई चीज़, बहुत सारे लोग आते हैं। आप भी जब कभी जैसे कभी घूमने जाएंगे, वहाँ की चीज़ें देखेंगे तो आपको उन चीज़ों से एक अलग लगाव होता है। आप चाहते हैं कि वैसी चीज़ आपके घर में भी हो। तो जब पूरी दुनिया वहाँ ट्रैवल करती है और जब वो देखती है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो उससे सिमिलर चीज़ें घर में रहना पसंद करती है। तो अब कुछ टेक्सचर्स ऐसे हमने जैसे यूज़ करें। आप कोई भी फ्रांस की कोई भी बिल्डिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, मैच कर जाएगा। उसके ऊपर ये वाला टेक्सचर और ये वाला टेक्सचर आपको मिलेगा। ये है रॉट, एकदम रस्टेड आयरन का टेक्सचर जो कि हमने वुड में लिया है, और ये वाला पत्थर जो है ये उसी के कलर का कॉम्बिनेशन देता है। तो यहाँ पर सारी चीजें उस फ्रेम ऑफ माइंड से डिजाइन करी गई थी कि आप पहले से इतना डीपली सोच रखा है कि उनको क्या पसंद आएगा, उनके जो आपका बायर है या जो भी है उसको, उसका माइंडसेट क्या है, उसका कल्चर क्या है, इवन वो कौन से रंग प्रेफर करता है, उसकी सिटी में क्या चलता है, बिल्डिंगें कैसी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हैं कि तुरंत ये जाए तो उसमें समा जाए, सम्मिलित हो जाए। यस, तो 3-4 कलर्स हमने प्रोफाइल आउट किए थे। एक लाइट पिंक वहां पर काफी प्रोमिनेंट होता है, बेज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और मेटल जो कि रस्टेड थोड़ा एंटीक होता है। ये तो ये 4-5 चीजें हम लोग ने देखी वहां पर, और उसके बाद आकर ये उसी की पूरी थीम इंप्लीमेंट करी है। ये काफी टाइम से 8 साल हो गए, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, दूसरों से भी सीखते हैं, कुछ हमारी खुद की भी सोच होती है, तो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करके आज हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन अपने कस्टमर्स को दें, उन्हें लगे कि देयर इज़ अ कंपनी हु डज फॉरवर्ड थिंकिंग, जिन्हें ट्रेंड्स के बारे में पता है, जो कलर्स और ट्रेंड्स को साथ में लेकर चलता है। ऐसा नहीं कि नाइव वे में पुरानी चीज़ें बनती जा रही, जैसा आपने भी आकर एक नोटिस किया कि ऑर्गेनिक शेप्स में आपने ज़्यादा प्ले किया है, तो ये सब अभी के ट्रेंड्स के अंदर है। लगातार काम करते रहना पड़ता है, मतलब इसके अंदर आप अगर आपने कुछ भी अगर एक जैसा किया, इनोवेशन नहीं हुआ या नई तरह की चीज़ें, क्रिएटिविटी खत्म हुई तो बंदा भी खत्म। जी, आपको वो नहीं करोगे तो सर्वाइव करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आज पूरा वर्ल्ड खुल गया है, चाइना से लोग लेते हैं, वियतनाम से लोग लेते हैं, बहुत छोटी छोटी, इवन बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। तो हमें एक लीप आगे रखना पड़ेगा, और इंडियंस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है जो चाइनीज़ के पास नहीं है, कि दे आर वेरी गुड एट, दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, दे हैव अ वेरी गुड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। कहने वाला था कि अंग्रेजी की जो समस्या है वो इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा आउटलुक है। इवन जो बड़ी कंट्रीज है, यूएस में हमारा बहुत अच्छा एक आउटलुक है, एज एन इंडियन यू आर अप्रिशिएटेड, मिडिल ईस्ट में एज एन इंडियन यू आर ऑलवेज वेलकम्ड, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यस, बहुत अच्छी गुडविल क्रिएट हो गई है इंडिया की। जस्ट ये है कि अब हमें वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को मैच करना इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, क्योंकि आज भी हमारी फैक्ट्रीज, हम जितनी भी बड़ी फैक्ट्री बना लें, चाइना की उसकी छोटी फैक्ट्री भी 10 गुना बड़ी होती है। लेकिन वो तो डुप्लीकेट इंडस्ट्रीज है चाइनीज। देखिए, जो जमाने को चाहिए वही वो बनाते हैं। वहाँ पर आईफोन भी बनते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत लोग क्वालिटी के का कहते हैं कि चाइना के अंदर कम रहता है और रेप्लिका में ज्यादा भरोसा करता है। दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। बट अब वो है कि जो दुनिया लेती है उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि उनको वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलानी पड़ती हैं। हम उसमें बीच में बैलेंस, मुझे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं बनानी है, मेरा कभी भी वो मोटो रहा नहीं है। मेरे को एक आर्ट प्रैक्टिस क्रिएट करना है कि जहाँ पर हम इंडियन आर्ट को, जो जैसे कि आपने देखा होगा वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फैशन ब्रांड्स, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फर्नीचर ब्रांड्स, आज इंडिया का कोई नाम नहीं है। मैंने जो अभी आपको नाम बताया, लुई विटॉन, ये एक टाइम पे कोई तो ठेला चलाता था, कोई छोटी दुकान चलाता था, बट वो सिर्फ इसलिए इतने बड़े बने क्योंकि उन्होंने डिजाइन पे प्ले करा, और उनके ऊपर छाप है मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस, क्योंकि उनके नीचे भी लिखा आता है। वो हमें भी बहुत स्पार्क करता है कि यार
इटली से तो बढ़िया ही एग्जैक्टली, उनकी डिज़ाइन सेंस बहुत अच्छी है। तो मैं बस वहाँ जाकर डिज़ाइन सेंस लेना चाहता हूँ, और हमारे पास आर्टिसंस की कोई कमी नहीं है। वी आर मोस्ट ब्लेस्ड विद द आर्टिसंस। देखिए आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आई, चाइना और इंडिया में, चाइना तो मजदूरी वाला काम है और इंडिया आर्टिस्टिक काम है जी। मतलब यहाँ कलाकार हैं और वहाँ मजदूर हैं, ऐसा क्या, क्योंकि क्वांटिटी पे भरोसा कर रहे हैं और आप लोग क्वालिटी पे और इनोवेशन पे भरोसा करते हैं। जी, तो हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, तो हमेशा ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। आज हमारे पास वो मशीनरीज और वो वैसा कैप्टिवाइजेशन नहीं हो पाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लेकिन हमारे पास जो है वो एक अलग आर्ट है, अलग स्किल है, तो उसके ऊपर हम कैपिटलाइज करते हैं। देखिए ये मैंने बहुत सारे आपको अभी दिखाए फर्नीचर्स, वो अलग अलग तरह के फर्नीचर थे, लेकिन यहाँ तो फॉसिल से फर्नीचर बनाए गए हैं, स्टोन से फर्नीचर बनाए गए हैं, और ऐसे प्रीसियस स्टोन जो निकलते हैं माइन से, और उनका भी एक अपनी कहानी है। ज्योतिष विज्ञान की भी बात करें, कुछ भी कहें तो कहते हैं कि जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ पहनने भर से छोटा सा पत्थर पहनने की जगह अगर आप उसको अपने घर में रखेंगे या अपने ऑफिस में रखेंगे, प्राइमेसिस में रखेंगे, जो भी है, तो उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनका जो इम्पैक्ट है, वो आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा और बैलेंस आउट करेगा। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है तो उसको भी खत्म करेगा, ऐसा माना जाता है। और ऐसा स्ट्रिंग थ्योरी की बात की जैसे ऐसा प्रूव भी हुआ है कि सारा कुछ एनर्जी है और एनर्जी से ही सब कुछ बना हुआ है। तो उस एनर्जी को पहचानिए। और आपको क्या लगता है, ये वीडियो इंटरेस्टिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।